लेवन एक 22 साल का लड़का था। वो अपने पूरे परिवार के साथ सर्बिया में रहता था। लेवन कोप नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट्स करना और चीलिंग्स करना बहुत पसंद था। एक रात लेवन अपने फ्रेंड की पार्टी से अपने घर की तरफ लौट रहा था। कार तेज स्पीड में थी और लेवन ने लाउड वॉल्यूम पर गाने चलाए हुए थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। लियोन ये देखकर बौखला गया और उसने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील बड़ी तरह घुमा दिया। इसकी गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा गई और लियोन को सिर पर थोड़ी चोट आई। इस रोड के पास एक हॉस्पिटल था जहां का स्टाफ क्रैश की आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया और लियोन को हॉस्पिटल के अंदर ले गया। लियोन को क्रैश के 15 मिनट बाद ही होश आ चुका था। डॉक्टर ने उसकी मुरहम पट्टी कर दी और अब वो घर जा सकता था। लियोन ने अपने लिए एक टैक्सी और अपनी गाड़ी के लिए एक 2 ट्रक बुक करवाए। उसका वेट करते करते वो हॉस्पिटल में ही अपनी टैक्सी का इंतजार करने लगा। वो हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर की बालकनी में खड़ा था। वो बार बार उस औरत के बारे में सोचने लगा जो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। मगर उसे लगा कि शायद वो उसके मन का कोई वहम होगा। उस बालकनी से लियोन को उसकी गाड़ी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने मॉम डैड को अपने एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए फोन निकाला ही था कि उसका ध्यान अचानक गाड़ी से कुछ दूर लगी एक स्ट्रीट लाइट पर गया। इस लाइट के नीचे उसे वही औरत दिखी जो उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। वो इस स्ट्रीट लाइट के नीचे बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। उसे देखकर वो बहुत चौंक गया और अपने फोन से उसे रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। लेवन ने जल्दी से फोन काट दिया, लेकिन उसने जी से ही वापस इस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वो औरत अब वहां से गायब हो चुकी थी और फोन की रिकॉर्डिंग भी अपने आप बंद हो गई। जब उसने अपनी फोन गैलरी चेक करी तो उसमें वो वीडियो थी ही नहीं। लियोन ये देखकर थोड़ा घबरा गया और वो तुरंत वहां से निकल गया, मगर वो अभी भी काफी बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। घर पहुंचते ही लियोन ने इस औरत के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने इंटरनेट पर देखा तो उसके होश उड़ गए। इंटरनेट पर लियोन को एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत इसी स्ट्रीट लाइट के नीचे वैसे ही अजब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग इस औरत को डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो इस डांसिंग लेडी को एक भूत भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि वो डांस नहीं बल्कि कोई भूतिया रचूल कर रही है। ये सब देखकर लियोन इस औरत में और इंटरेस्टेड हो गया। अगली रात लियोन अपने छोटे भाई नेको के साथ कैमरा लेकर इसी जगह चला गया जहां उसे वो औरत दिखी थी। वो दोनों रात के 12 बजे इसी स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर जाकर छिप गए और कैमरा निकालकर इस औरत की रिकॉर्डिंग करने लगे। बहुत देर हो गई मगर वहां कुछ भी अलग नहीं हुआ। लियोन ने सोचा कि शायद वो औरत कोई मेंटलियन स्टेबल इंसान होगी। लियोन वहां से जाने ही वाला था कि उसने देखा कि सफेद कपड़ों में वही औरत इस स्ट्रीट लैंप के नीचे आ रही है। इसका चलने का ढंग बेहद अजीब था, बहुत ही एड़ी चाल थी उसकी। जैसे ही लियोन ने इस औरत को देखा, इसने कैमरा में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो औरत उस स्ट्रीट लाइट से नीचे आई और दोबारा वैसे ही एबनॉर्मल तरीके से डांस करने लगी। इस बार लियोन ने देखा कि इस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा है। इस औरत के बाल इसका चेहरा ढक रहे थे और इसलिए लियोन इसका पूरा चेहरा ढंग से नहीं देख पा रहा था। वो औरत डांस करते करते रक गई और देखते ही देखते इस औरत की हड्डियां चटकने लगीं और उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मड़ने लगे। तभी इस औरत ने अपना चेहरा लियोन की तरफ किया और वो उसे देखते ही जोरों से हंसने लगे। इस औरत का चेहरा डरावना था। वो अब धीरे धीरे निकोल की तरफ चलकर आ रही थी। लियोन ये सब देखकर बहुत डर गया। वो फौरा अपनी कार की तरफ भागे। जैसे ही लियोन अपनी कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नुकूल इसके साथ नहीं है। लियोन ने नजर घुमाई तो उसने देखा कि नुकूल इस डांसिंग लेडी के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि नुकूल इसके विश में है। लियोन ने नुकूल को जोर से आवाज लगाई और नुकूल मानो वापस होश में आ गया हो। निकोल जल्दी से वापस कार की तरफ भागा और लियोन और निकोल दोनों कार में बैठकर वहां से निकलने लगे। जब लियोन ने आसपास देखा तो वो डांसिंग लेडी कहीं नहीं थी, लेकिन फिर अचानक ही लियोन की कार के सामने आ गई। उसे देखकर लियोन की रूह कांप गई, लेकिन लियोन ने अपनी कार नहीं रोकी। लियोन की कार उस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई।
और जब लियोन ने गाड़ी के मिरर से पीछे देखा तो डांसिंग लेडी उस रॉड पर खड़ी लियोन को ही घूर रही थी। और फिर अचानक वो कहीं गायब हो गई। इस रात वो दोनों जी से तीसे घर पहुंचे और चुपचाप सो गए। अगले दिन नुकुल ने लियोन को बताया कि उस डांसिंग लेडी ने पिछली रात निकोल से कहा कि वो खुद डीथ है और वो जिसको भी देखेगी वो उससे उसकी सबसे करीबी चीज छीन लेगी। इस इंसाइडेंट के कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने लीवन और नुकुल की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक रात लीवन और नुकुल की मां एक्सीडेंट में मारी गई। उनका एक्सीडेंट भी उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे हुआ था जहां लीवन ने उस डांसिंग लेडी को देखा था। कभी कभी तो इस दिन के बाद से लियोन और नुकुल को अक्सर इस डांसिंग लेडी के सपने आते हैं। बल्कि निकोल की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो कभी कभी रात में अपने घर से निकलकर बाहर सड़क पर इसी डांसिंग लेडी की तरह वैसा ही अजीब डांस करने लगता है। दोस्तों, सर्बियन डांसिंग लेडी सच में है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, पर अगर आपको देर रात में कभी कोई ऐसी डांसिंग लेडी दिखे तो उससे दूर ही रहिएगा। क्या पता वो आपसे आपकी सबसे करीबी चीज ले ले।